अजीब दिखने वाला वह प्राणी पहली नजर में ही लड़की को पसंद करने लगा। जब उसने देखा कि लड़की की बंदूक खाली है तो वह धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगा। लड़की घबराकर पीछे हट गई और संतुलन खोकर जमीन पर बैठ गई। उसने लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि धीरे धीरे उसे अपने जैसे प्राणियों के रहने की जगह पर ले गया। रास्ते में जांच वाली जगह से गुजरते समय दूसरे अजीब प्राणी उससे थोड़ा दूरी बनाए रखते थे। वह लड़की को सीधे अपने रहने की जगह ले गया, जो एक छोड़ा हुआ हवाई जहाज था। केबिन में प्रवेश करने के बाद लड़की रो रही थी और किनारे सिमट कर बैठी थी और वह प्राणी अपने रूप रंग पर ध्यान देने लगा। उसने बस अपने बाल ठीक कर लिए। वह लड़की को दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसका अजीब रूप लड़की को और असहज कर रहा था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, लड़की घबरा गई और उसका शरीर अनायास ही पीछे हट गया। वह प्राणी निराश होकर बाहर चला गया। उसे समझ नहीं आया कि लड़की उससे इतनी घबराई हुई क्यों है। अगले दिन वह प्राणी फिर से लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की को हाथ में चाकू लिए कांपते हुए देखता है। वह एक कंबल निकालता है और सावधानी से लड़की को ओढ़ा देता है। फिर वह हल्का सा मीठा संगीत चला देता है। लड़की हैरान रह जाती है। उसने पहले कभी ऐसा अजीब लेकिन शांत स्वभाव वाला प्राणी नहीं देखा था। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है और वह उसके बारे में जिज्ञासु होने लगती है। लड़की उससे कुछ खाने की चीज ढूंढने में मदद करने को कहती है। यह देखकर कि लड़की ने खुद पहल की है, वह प्राणी बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही वह बाहर चला जाता है। जब लड़की को यकीन हो जाता है कि वह दूर चला गया है, तो वह मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती। तभी कई अजीब लोग जैसे प्राणी आसपास आ जाते हैं और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर आते देखकर लड़की को थोड़ा पछतावा होता है कि वह बाहर निकल आई। इसी महत्वपूर्ण क्षण में वह प्राणी उसके पीछे दिखाई देता है। वह लड़की को दोष नहीं देता, बल्कि धीरे से उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है। फिर वह लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा तरल लगा देता है और शांत होकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार वहाँ ऐसे प्राणियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से लड़की को सही तरीके से चलने की कुछ मुद्राएं सिखा पाता है।